नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है सत कबीर के दया चैनल पर। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत जिला पाली राजस्थान में। दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के बहुत दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज पहला दिन है। आप देख पाओगे कि यहाँ पर जो आश्रम में इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए कई लोग आ रहे हैं और उनके लिए आश्रम की तरफ से यहाँ पर निःशुल्क बस व्यवस्था की गई है। और इधर आप दूसरी तरफ देख पाओगे कि यहाँ पर जो भी लोग शामिल होने के लिए आ रहे हैं वो अपने पर्सनल गाड़ियां लेकर आ रहे हैं। उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था और अलग की गई है। और इधर आप देख पाओगे कि ये मुख्य एंट्री गेट है, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के आश्रम की तरफ और ये रास्ता जा रहा है। और आपको पार्किंग की व्यवस्था दिखाते हैं कि ये इस पार्किंग की व्यवस्था में और क्या क्या व्यवस्था की गई है। दर्शकों, हम पार्किंग स्थल पर पहुंच चुके हैं और आप इधर देख पाओगे कि यहाँ पर पार्किंग में 2 व्हीलर गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और आप देख पाओगे कि यहाँ पर सुव्यवस्थित तरीके से ये गाड़ियां पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और इधर भी आप देख पाओगे कि यहाँ पर दूसरी पोर्शन में यहाँ पर 4 व्हीलर पार्किंग की गाड़ियों की व्यवस्था की गई है और जो कि सुव्यवस्थित तरीके से की जा रही है। और हम जानेंगे कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से कि इनकी सुरक्षा को लेकर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। जी नमस्कार सर। साहब जी सर, आपका क्या नाम है? गोविंद दास। सर, यहाँ पर जो गाड़ियां व्यवस्थित रूप से खड़ी की गई है, इनकी सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किया गया है? इनको सुरक्षा के लिए इनको डिवाइडर दी गई है, जैसे चूना की खींचकर इसमें लाइन अपने खड़े करो। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर अलग अलग व्यवस्थाएं हैं और गुरुजी की तरफ से ये हैं सारी व्यवस्थाएं। तो ये व्यवस्था हमने सुना है कि निःशुल्क है। हाँ, ये यहाँ कोई चार्ज नहीं लिया जाता, ना कोई पर्ची कटती है, यहाँ बिल्कुल निःशुल्क है, सब गुरुजी की तरफ से है। और ये गुरुजी का समागम चलेगा 3 दिन, 15, 16, 17 तक। और यहाँ आने जाने वालों को कोई अव्यवस्था न हो, इसलिए यहाँ सारी सुरक्षा अपने अपने जगह पर खड़े हुए हैं भगत लोग और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जी सर, धन्यवाद। सच साहेब। तो दर्शकों, आपने ये भी सुना है कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से यहाँ पर निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर ना कोई पार्किंग की पर्ची काटी जाती है और कुछ भी नहीं किया जाता है। दर्शकों, अभी हम सतलोक आश्रम के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर देख पाओगे कि इस आध्यात्मिक विशाल भंडारे में शामिल होने के लिए कई लोग आ रहे हैं। और इधर देख पाओगे कि ये मुख्य द्वार है सतलोक आश्रम सोजत का। इधर आप देख पाओगे कि इस कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले लोगों के लिए यहाँ पर चेकिंग की व्यवस्था की गई है और काफी हजारों की संख्या में यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए कई लोग आ रहे हैं। और यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ पर जो चेकिंग की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से की जा रही है। आश्रम में कोई भी आपत्तिजनक वस्तु लेकर अंदर ना जाए, इसीलिए यह व्यवस्था की गई है। और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो व्यवस्था है, ये चेकिंग की व्यवस्था है, वो क्यों की जा रही है। नमस्कार सर। जी सर, आपका क्या नाम है? केदाराम। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये चेकिंग व्यवस्था आश्रम के लिए क्यों की जा रही है? ये व्यवस्था इसलिए है कि हमें यहाँ अंदर नशीले पदार्थ या कोई शस्त्र अस्त्र नहीं लेना, इसलिए हम चेक करते हैं। सिक्योरिटी हमारे गुरु जी ने। अच्छा, लोगों की जान मतलब कोई जोखिम ना हो, इसीलिए ये व्यवस्था की गई है। जी हाँ। अंदर कोई भी आश्रम धारदार वस्तु या कोई भी ऐसी वस्तु नहीं लेके जाए। जी। तो आज यहाँ पर कितने लोगों के आने का अनुमान है? अनुमान कम 2 लाख ज्यादा से आने का अनुभव है। जी सर, धन्यवाद। सच्चाई जी। तो दर्शकों, जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति धारदार वस्तु या कोई भी हथियार नहीं लेके जाए, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये मुख्य द्वार है, यहाँ पर दोनों तरफ यहाँ पर जो सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अंदर न जाए, मतलब अव्यवस्थित रूप से, उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और अंदर आप देख पाओगे कि यहाँ पर जो काफी लोग मौजूद है और यहाँ पर जो मुख्य द्वार है, यहाँ पर बहुत अच्छे से रूप से सजाया हुआ है। और आप इधर देख पाओगे कि लेफ्ट साइड में यहाँ पर जो जूते घर की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जितने भी व्यवस्थित रूप से यहाँ पर जितने भी लोग आश्रम में आने वाले हैं, उनके लिए यहाँ पर यह जूता घर की व्यवस्था की गई है। और इधर राइट साइड में भी आप देख पाओगे कि यहाँ पर जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से बनी रहे, इसीलिए यहाँ पर दूसरी जूता घर की व्यवस्था भी की गई है, जहाँ पर यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए जूता को सुचारू रूप से व्यवस्थित रखा जाए, इसीलिए ये व्यवस्था की गई है। तो हम अभी सतलोक आश्रम सोजत में पहुंच चुके हैं और हम यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से हम जानेंगे कि यहाँ पर और क्या क्या व्यवस्था की गई है, जो कि हमें यहाँ पर व्यवस्थाओं के बारे में अच्छे से बता सके। और हमारे साथ अभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, क्या नाम है आपका? रवि सिंह। सर, यहाँ पर आश्रम में क्या क्या व्यवस्था की गई है, हमारे दर्शकों को थोड़ा अच्छे से बताइए। यहाँ पे भंडारा घर है, भंडारा किया है और यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी है, वो भी देख सकते हो आप कि हमारे कबीर परमात्मा कैसे संत रामपाल जी महाराज को मिले थे। और
का पे अपना अखंड पाठ चलता है 3 दिन का, और काफ़ी सारे भक्त हैं यहाँ पे। अच्छा, तो ये अभी जैसे ये व्यवस्था की गई है, इधर कैमरामैन से कहिए इधर दिखाए थोड़ा, तो ये क्या व्यवस्था की गई है इधर? जी ये है, जैसे कोई भी लोग सेवादार वगैरह आते हैं तो उनका यहाँ पे रुकना वगैरह सब कुछ देखना, सिस्टम उनको सेवादार वगैरह लोग रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो ये अभी जैसे अपन दूसरी तरफ देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो संत रामपाल जी महाराज के मतलब स्वरूप को प्रणाम कर रहे हैं, तो ये किस तरीके से क्या मतलब दर्शाता है ये? ये साफ साफ भगवान का रूप है संत रामपाल जी महाराज। इनको सन 1998 में इनको कबीर परमात्मा मिले थे संत रामपाल जी महाराज जी को, तो इनके उपलक्ष्य में ये सब मनाया जाता है। अच्छा, ये जो अभी विशाल भंडारा हो रहा है वो मतलब संत रामपाल जी महाराज को कबीर परमेश्वर जी मिले, और जो उनके गुरुजी रामानंद जी है, स्वामी राम देवानंद जी, उनको नाम दीक्षा दी, और उसी के उपलक्ष्य में ये विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। जी जी, उन्हीं के उपलक्ष्य में ये हमारा भंडारा किया जा रहा है। तो हम जैसे हम यहाँ पे अभी आए हैं, तो आप हमारे दर्शकों को कृपया थोड़ा बताइए कि जैसे ये आयोजन किया जा रहा है तो इसमें और क्या क्या मतलब धार्मिक कार्यक्रम किए जाएंगे? यहाँ पे अखंड पाठ होता है हमारा, वो किए जाए। सेवा चल रही है यहाँ पे सेवादारों की, भंडारा घर में सेवा चल रही है, और सिक्योरिटी सेवा सारी सब सेवा सारी सेवादार है, सबकी अलग अलग सेवा लगी हुई है। और यहाँ पे आने के बाद आपको ऐसा लगता है कि जैसे जाने का मन ही नहीं करता, अच्छा, ऐसी चीज़ है। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया सेवा है यहाँ पे। तो कैमरामैन से कहूंगा कि इधर आप दिखाएंगे कि यहाँ पर बड़े बड़े कट्टे हैं और कुछ महिलाएं हैं जो इसमें कुछ भर रहे हैं, मतलब इसको स्टोर कर रहे हैं, तो ये क्या व्यवस्था कर रहे हैं ये ये? प्रसाद की व्यवस्था कर रहे हैं भंडारे की। अच्छा, भंडारा जैसे कैसे तो क्या? मतलब जैसे कोई घर जाएगा ना तो उनको लेते हुए देते हुए उनको बांटते हुए जाएंगे। अच्छा, जो कहने का मतलब इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे जो लोग, वो वापस घर जाएंगे उनको देने के लिए? जी जी बिल्कुल, उनको देने के लिए जाएंगे। अच्छा, और हम इधर भी देख पा रहे हैं कि जैसे ये लिखा हुआ है आध्यात्मिक प्रदर्शनी, तो इसमें क्या क्या मतलब क्या व्यवस्था की गई है? इसमें जैसे 1998 को हमारे संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर परमेश्वर मिले थे, और उनके उपलक्ष्य में ये प्रदर्शनी लगवाई गई है। तो इधर आप कैमरामैन से कहेंगे कि पीछे की तरफ दिखाया आपकी यहाँ पर काफी भारी तादाद में यहाँ पर जो इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए यहाँ पर लोग मौजूद हुए हैं, और यहाँ की सारी व्यवस्थाओं का लाभ उठा रहे हैं। और साइड में आप देख भी पाओगे कि यहाँ पर जो संत कबीर जी हैं उनकी वाणियों को यहाँ पर दर्शाया गया है, और यहाँ पर पोस्टर भी लगाए गए हैं बड़े बड़े। तो सर, हम यहाँ पर हमने सुना है कि यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पर जो दहेज मुक्त विवाह होंगे, उनके बारे में आपका क्या कहना है? अभी दहेज मुक्त विवाह ये हमारे कम से कम लाखों लोगों के दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं, और आगे होते भी रहेंगे। और जैसे ये जहाँ से दहेज मुक्त विवाह ये आज यहाँ पे नहीं हो रहा, ये 15 बड़े आश्रम के अंदर हो रहा है। अच्छा, कहने का मतलब जो ये सतलोक आश्रम सोजत है, इसके अलावा भी और संत रामपाल जी महाराज के आश्रम है? जी बिल्कुल, 15 आश्रम बड़े हैं। अच्छा, तो उन्हीं में जैसे सेम यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है वहीं पे भी चल रहा है? वहाँ पे भी चल रहा है इसे। अच्छा, तो जो दहेज मुक्त विवाह है वो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में किए जाते हैं? जी बिल्कुल। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे ये जो ऊपर इधर प्रदर्शनी दिखाई दे रही है, जो ये दर्शा रहा है, जाने में से कुछ मैसेज दे रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी, इसके बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी को झाड़वी जिला झज्जर जिले के अंदर हमारे गुरु जी को परमेश्वर मिले थे, उनके समक्ष में ये सब चीज़ें प्रदर्शनी दिखाई जाती है। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये है जैसे ये प्रदर्शनी दिखाई दे रही है, इधर ये बात कैमरामैन से कहेंगे कि ये जो कुछ नहर टाइप में कुछ यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, और यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज को स्वयं कबीर जी यहाँ पर इनको साक्षात रूप में आकर इनको मिले थे, वो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और आगे भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था की गई है। तो सर, जैसे कि हमने ये भी सुना है कि जो संत रामपाल जी महाराज है, जैसे आपने प्रदर्शनी के बारे में बताया हमें, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज का नाम पूरे विश्व में चल रहा है अभी, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि जो संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य हैं वो क्या क्या है? मतलब उनका उद्देश्य ये है कि एक तो दहेज मुक्त विवाह है, और नशे से बिल्कुल मुक्त है। नशा इनके एक भी अनुयायी बिल्कुल नशा नहीं करते, और इनके जैसे अभी आपने देखा बाढ़ आई थी हरियाणा सहित राजस्थान उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उनको पाइप मोटरें पहुंचाई है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसमें ना डीजल तक का खर्चा भी हमारे संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। इधर आप देख पाओगे कि इधर जो भंडारे की व्यवस्था कुछ लिखा हुआ है कि भक्तों के लिए भंडारे की व्यवस्था, तो हमारे दर्शकों को थोड़ा इसके बारे में बताइए कि यहाँ पर जो भक्तों के लिए, और भक्तों का मतलब कैसे क्या है? यहाँ पे जी जो भी आता है ना, चाहे वो जगत का हो चाहे वो भगत का हो, यहाँ पे भंडारा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है उसको। यहाँ पे मतलब 24 घंटे यहाँ पे भंडारा चलता है, 24 घंटे भंडारा, यहाँ कभी भी किसी प्रकार खा सकता है। अगर कोई बीमार इंसान है तो वो भी बोलेगा ना कि मुझे ये चीज़ खिचड़ी चाहिए, तो उसकी खिचड़ी बनवाएंगे अलग से, उसको भी खिचड़ी देंगे।
कैमरामैन से कहेंगे कि इधर आप दिखाए एक बार थोड़ा बहुत कि यहाँ पर जो थालियों की व्यवस्था की गई है। अपन देखते हैं कि कोई भी छोटा बड़ा प्रोग्राम होता है वहाँ पर जो पत्तल की व्यवस्था की जाती है, और लेकिन संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में ये विशेष तौर पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो थालियों के माध्यम से यहाँ पर जो इनको भोजन ग्रहण करवाया जा रहा है। और अंदर की तरफ आप देख पाओगे कि हजारों की संख्या में यहाँ पर जो कई लोग हैं वो यहाँ पर भंडारा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ पर जो अंदर की व्यवस्था है वो आप देख पाओगे, यहाँ पर पंगत के रूप में यहाँ पर व्यवस्थित रूप से बैठे हुए हैं और हर व्यक्ति यहाँ पर थाली में खाना खा रहा है। और उनके लिए यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था भी बहुत अच्छे से की गई है, तो जिसे हम देख पाएंगे कि जिसे भी आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही है। तो जो हम अखंड पाठ देखते हैं उन पर जैसे कई जगह भी पाठ होता है तो वहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति नशा पता करता रहता है, तो उनके बारे में किससे क्या रहेगा, यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है? यहाँ पे आपको एंट्री होगी ना तब आपकी पूरी चेकिंग होगी कि आपके पास कोई नशा कुछ चीज़ तो नहीं है ना, किसी भी प्रकार का नशा की कोई भी चीज़ व्यवस्था नहीं है। और इनके यहाँ पे पंडाल में आने के बाद में अखंड पाठ चल रहा है, कोई भी किसी भी प्रकार के व्यक्ति का भगत के पास में किसी भी प्रकार का आपका गुटखा नशा वगैरह तंबाकू वगैरह नहीं मिलेगा। अच्छा, तो हम देख पाएंगे कि इधर आप देख पाओगे कि ये कुछ व्यक्ति है जो कि बड़े बड़े बर्तन लेकर यहाँ पर मतलब निकल रहे हैं, कुछ उसमें प्रसाद रूप में रखा हुआ है। तो ये कौन सा प्रसाद है? ये हमारे भोग लगाता है अभी, उनका प्रसाद है, ये भोग का प्रसाद है। तो अभी आपने जो जिक्र किया था किसानों का, तो इधर आप देख पाओगे कि पूरा जो इन्होंने जिक्र किया था वो प्रदर्शनी के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इसमें आपने जो सम्मान के बारे में बताया था कि संत रामपाल जी महाराज को अलग अलग सम्मान से सम्मानित किया गया है, किसान गौरव अवार्ड से, तो इनके बारे में भी थोड़ा बताइए यहाँ पर। जी सर, ये संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये भारत के विभिन्न बाढ़ पीड़ितों को ज़्यादा सम्मान मिला है। और जैसे कि आप देख सकते, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, उनको भारत गौरव अवार्ड भी मिला है। हरियाणा के अंदर इनको सम्मान किया गया है। तो ये चीज़ सब आप देख सकते हो, जो कोई भी आज तक गुरु नहीं कर पाता वो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने कर दिखाया है। जैसे आप प्रदर्शनी में दिखा सकते हैं, ऊपर दिखाए कैमरामैन थोड़ा ऊपर करके, कि यहाँ पर जो प्रदर्शनी बहुत अच्छे रूप से यहाँ पर सजाई हुई है और हर व्यक्ति को मतलब दया के रूप में यहाँ पर संदेश दिया गया है कि हर व्यक्ति को किसी न किसी व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, जिससे कि कोई व्यक्ति दुखी न हो। और वास्तव में जो देख पाएंगे कि यहाँ पर जो बाढ़ का पानी भरा हुआ था हरियाणा में, वो पूरा बाढ़ का पानी खाली करवाया संत रामपाल जी महाराज ने। तो यहाँ पर जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी व्यवस्था के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। और उधर ऊपर की तरफ आप देख पाओगे कि यहाँ पर जो बड़ी संत रामपाल जी महाराज को किसान के मिसिया के रूप में नवाजा जा रहा है। और यहाँ पर बड़े बड़े ट्रकों के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज ने जो पाइप पहुंचाए हैं, वो किसानों ने संत रामपाल जी महाराज को दिल से धन्यवाद किया है। और हम जानेंगे कि आगे और क्या क्या व्यवस्था की गई है। तो सर, जैसे कि ये भी हम ऊपर बाहर देख पाएंगे कि उधर बहुत अच्छी व्यवस्था सुचारू रूप से सजावट की गई है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर, ये सजावट की व्यवस्था यहीं पे नहीं है, 15 बड़े आश्रम के अंदर सेम ऐसे की ऐसी सजावट है। तो यहाँ पर एक व्यवस्था हम देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई प्रशासन नहीं है। बिना प्रशासन के यहाँ पर जो इतने लाखों लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, उनकी व्यवस्था को कैसे मैनेज किया जा रहा है? सर, ये मैनेज अगर कोई भी गवर्नमेंट नहीं, यहाँ पे सिर्फ सेवादारी है। और आप ये बात तो जानते हैं कि समर्थ है, समर्थ के आगे सब कुछ है, सब कुछ हो सकता है। तो आपने जो समर्थ बोला है, तो संत रामपाल जी महाराज वास्तव में समर्थ हैं? बिल्कुल सर, समर्थ है बिल्कुल, क्योंकि वो उन्होंने डूबते परिवार को बचाया है और छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने संभाला है। उनके स्कूल की फीस से लेकर पूरे कपड़े तक, किताबों तक सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज ने उठाया है। अच्छा, तो जो आपने बताया कि खर्चा सारा कुछ सब कुछ किया है संत रामपाल जी महाराज ने, तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किया है? बिल्कुल, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। बहुत दिवस के रूप में यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है, जो कि संत रामपाल जी महाराज का बहुत दिवस के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। और ये विशाल पंडाल है जहाँ पर काफी सारे लोग यहाँ पर अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ पर आराम भी कर रहे हैं, और यहाँ पर जो वाणी चल रही है उसका आनंद उठा रहे हैं। और आध्यात्मिक पूरे यहाँ पर पूरा आध्यात्मिक माहौल बना हुआ है। तो वास्तव में जो आपने बताया वो बहुत अच्छे से समझाया हमारे दर्शकों को, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत सच्चा है। तो दर्शकों, आप इधर देख पाओगे कि इधर जो संत रामपाल जी महाराज के जो प्रदर्शनी के रूप में यहाँ पर लोगों को बताया जा रहा है, वो यहाँ पर देख पाओगे कि संत रामपाल जी महाराज को जो जेल में भी, फिलहाल जेल में भी है, और यहाँ पर एक विशेष संदेश दिया जा रहा है जो विश्व कल्याण का दिव्य आह्वान के रूप में यहाँ पर बताया गया है। दर्शकों, आप यहाँ पर देख पाएंगे कि सतलोक आश्रम में जो ये प्रदर्शनी लगाई गई है, ये संत रामपाल जी महाराज ने जो फिलहाल अभी अप्रैल में 2025 में जो अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की,
उसी को लेकर यह पूरी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। और इधर देख पाओगे कि जो संत रामपाल जी महाराज ने अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कई जरूरतमंद परिवारों के लिए मकान बनवाए हैं, वो उसका भी डेमो यहाँ पर लगाए गए हैं। और इधर आप देख पाओगे कि जो अभी फिलहाल पूरे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में बाढ़ के हालात थे, उनको संत रामपाल जी महाराज ने अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर अपनी पाइपलाइन भेजकर उनको यह व्यवस्था की गई है और पूरे खेतों से पानी को बिल्कुल चुका दिया है। और आज किसान अपने खेतों में गेहूं की फसल को बुआई कर रहे हैं। दर्शकों, यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो महिलाओं के लिए पूरी तरह से यहाँ पर एक अलग से पंडाल बनाया गया है। यहाँ पर ये सभी महिलाएं हैं, वो अलग से भोजन भंडारा, भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और यहाँ पर व्यवस्था है वो सुचारू रूप से सभी लोग यहाँ पर संभालने में सभी सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ पर जो आश्रम में चाय की व्यवस्था भी की गई है। जितने भी लोग इस आश्रम में मौजूद हैं और आ रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर चाय की व्यवस्था भी की गई है। अब आगे की व्यवस्था जानने के लिए हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के दूसरे अनुयायी जुड़ चुके हैं। इनसे भी हम जानेंगे कि और यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था की गई है। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम रविदास है। जी आप कहाँ से आए हो? हम जयपुर से आए हैं। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ पर और क्या क्या व्यवस्था की गई है। देखिए, यहाँ पर बहनों के लिए अलग से भंडारा स्थल है और भाइयों के लिए अलग से भंडारा स्थल है। इसके अलावा जो मेन पंडाल है वहाँ तक आपको लेकर जाते हैं। मेन पंडाल के अंदर भी बहनों और भाइयों के लिए, दोनों के लिए रहने की अलग व्यवस्था है और उसके लिए सिक्योरिटी भी है। ज़्यादातर सिक्योरिटी में महिलाएं रहती है। महिलाओं के अलावा यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था भी है। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि कैमरामैन से कहेंगे कि इधर आप देख पाओगे कि इधर महिलाओं के लिए पूरी तरह से एक पोर्शन अलग किया गया है, जिसमें केवल महिलाएं ही यहाँ पर उपस्थित है। और दूसरी तरफ आप इधर देख पाओगे कि इधर केवल पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था की गई है, जो सेपरेट पुरुषों के लिए हैं। तो दर्शकों, जैसे कि वास्तव में जो संत रामपाल जी महाराज है, उन्होंने बहुत बड़ा समाज तैयार किया गया है और जो यहाँ की व्यवस्था है वो बहुत ही मतलब अच्छी व्यवस्था की जा रही है। और आपको भी यहाँ पर और बताएंगे कि यहाँ पर इस कार्यक्रम में क्या क्या व्यवस्था की गई है। दर्शकों, अभी हमने आपको यहाँ पर सतलोक आश्रम की सारी व्यवस्थाओं से रूबरू करवाया है। तो ऐसी ही कवरेज देखने के लिए और ऐसी व्यवस्थाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।